INS. Extremely fearless journalism. Regularization is a बहुत बड़ा मसला. And regularization has been a way of misusing entry into government in Jammu and Kashmir. Let us be very clear about it. पहले डेली वेज पे लगो, कहीं बैकडोर पे लगो या कॉन्ट्रैक्ट पे लगो, जो जिसको जान पहचान है उसको नौकरी मिलती है रेगुलराइजेशन के नाम पे, और जो जेन्युइनली इम्तिहान देके घुसना चाहता है उनके दरवाजे बंद रहते हैं. तो रेगुलराइजेशन किसी का हक नहीं बनता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं. उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द रूल. अखबार पढ़िए, 2 साल पहले हरियाणा में 50,000 रेगुलराइज्ड लोगों का भंग कर दिया हाई कोर्ट ने. सो वी आर ट्राइंग टू डू इट इन अ सिस्टमैटिक वे. किसी को निकाल नहीं रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं. यहाँ पर रेवरे खेल है, रेवरे जंगलात है, रेवरे जारत है, हर जगह देखिए. नेहरू युवक केंद्र के वॉलंटियर, दे आर नॉट जॉब्स, have been made as regular employees in contract. कहाँ हुआ? It is a youth affairs का secondary honorarium पे regular activity की. That has got converted into jobs. और अगर मैं बताऊं, उन स्कीम्स की वजह से 2032 और 2000 तक JNK में वैकेंसीज नहीं होंगी. अब अगले 25 साल में आने वाले पोस्ट को आज भर रही है. कोई तरीका नहीं होता है. हम किसी को सड़क पे नहीं ला कर रहे हैं कि धीरे धीरे इनको सिस्टम में कैसे एडजस्ट करें. जो प्रेसिडेंट्स रूल में एक कदम जो किया है, स्कूल टीचर्स रेवरे तालीम को जो रेगुलर किया है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड. देश में एक बार 40 स्ट्रगलिंग, हैव फेथ, वी आर समहाउ ट्राइंग टू डू इट. फाइनेंशियल सिचुएशन को भी देख रहे हैं और धीरे धीरे, जैसे एलजी साहब ने कहा, जो एक किसी भी सिस्टम से उसको धीरे धीरे अंदर लाएंगे. साफ जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियों में कहीं ना कहीं खामियां हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है. कहीं किसी जगह तनख्वाह नहीं है, किसी जगह रेगुलराइजेशन की पॉलिसी नहीं है, किसी जगह मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. मुझे याद है कि जब आर्टिकल 370 को अबॉर्गेट किया गया, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नेशनल हुकअप पे प्रॉमिस किया कश्मीरी मुलाजमीन के साथ. कहा कि जो अभी तक आपको फ़ायदे नहीं मिल रहे थे, अब वो फ़ायदे आपको मिलेंगे. हमें नहीं पता था उसमें ये शामिल है कि अब आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा, यहाँ पे आपकी तनख्वाहें बाकायदगी के साथ मिलेंगी, आपको बाकी फ़ायदे मिलेंगे, बच्चों की तालीम के लिए पैसा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मिलेंगे. लेकिन इसका उल्टा हो गया. हम असली तनख्वाह से भी महरूम हो गए. जो 5 अगस्त 2019 से पहले हम कम से कम तनख्वाह तो ले रहे थे, अब तो हम तनख्वाह भी नहीं ले रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं पे नाकाम हो गई है. सरकार की पॉलिसी में कहीं ना कहीं पे खामियां हैं. ये यहाँ पे उनको हम ये नहीं कहते हैं कि आप देखिए, असल में है जिन्होंने 1994 से काम किया है, जिन्होंने कॉर्पोरेट अपनी डिपार्टमेंटों में एक रेगुलर मुलाजिम के अगेंस्ट काम किया, यानी उस पोस्ट के अगेंस्ट काम किया है, वो चाहे 1000 हो, 10,000 हो, 60,000 हो, लाख हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको जॉब देना, उनको रेगुलराइज करना. अगर उसमें कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने काम नहीं किया है, अफसरों ने उसमें डाल, उनको बाहर फेंके. लेकिन जिन्होंने काम किया है, तादाद से क्या मतलब है? हो सकता है 1 लाख लोग एंटाइटल्ड हो रेगुलराइजेशन के लिए. हम ये नहीं कहते हैं कि आप सड़क के चलते किसी आदमी को रेगुलर करो. हम ये कहते हैं कि अगर 1994 से, चाहे हमारा PHE है, इरिगेशन है, फॉरेस्ट है, कोई भी डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये लोग अगेंस्ट द सैंक्शनड पोस्ट काम कर रहे हैं 1994 से, तो आज क्या वजह है उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है? अब अगर उसमें कुछ लोग घुसे हुए हैं जो एंटाइटल्ड नहीं, उनको बाहर फेंके, बाकी जो हकदार है उनको तो दे. अभी तो उन्होंने सारी जो एम्प्लॉयज़ जो कैजुअल लेबर्स है उनको एक ही कैटेगरी में शामिल किया है. नहीं जी, 63,000 को हम परमिट कैसे करेंगे? उसमें से कुछ उन्होंने बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है सिफारिश के जोर पर लगे हुए हैं. तो अगर ऐसा कुछ होता है कि एक चंक ऑफ, देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं इस वक्त भी ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब को हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम बता सकता हूँ जो सिफारिश पे लगे हैं. क्या वो उनको निकालेंगे? मैं बता सकता हूँ. मैं वॉलंटियरली कहता हूँ, इस वक्त जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बहुत बड़े ओहदों पे है, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट आप देखेंगे सिफारिश पे लगे हैं. मसला यह है कि अगर कोई लगा है, चाहे सिफारिश पे लगा, यहाँ सियासी हुकूमतें हुआ करती थी, वो लोग लगाते थे, हमें कोई इनकार नहीं इससे. लेकिन सिफारिश पे लगने के बाद भी अगर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जवानी डिपार्टमेंटों को दी है, तो आप क्या वजह आप उनका रेगुलराइज नहीं करेंगे? हाँ, अगर इसमें कोई ऐसा बंदा है जिसका खाली नाम है, काम नहीं करता है, उसको बाहर का रास्ता दिखाइए, हम आपके साथ हैं.
लेकिन जो काम करते हैं उसको तो अपना हक दे दीजिए। साहब, आपका आइंदा का लाहिअमल क्या रहेगा? देखिए लाहिअमल क्या रहेगा जनाब, ये इस वक्त हम अपील कर रहे हैं। हम इस हालत में कश्मीर में है नहीं कि हम सड़कों पे जाकर, देखिए हम लड़ाकू लोग तो है नहीं, हम मुलाजिम हैं, हमारे हाथ में कलम है, लेकिन हम मजबूर हो रहे हैं। जब हमारे बच्चों को सही खाना नहीं मिलता है, उनको तालीम नहीं मिलती है, तो हमें मजबूर होकर प्रोटेस्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। हम सरकार से कहते हैं या तो आप तनख्वाहें दे दो या इन महकमों को बंद कर दो और मुलाजिमों को अपने पैसे दे दो। खामखा यार हमारी इस उम्र में अब हम बाल बच्चों वाले हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है सड़कों पे निकलना, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं। बंद कर दो यार, मत रखो इसको। मैनेजमेंट दोहाई पॉलिसी खड़ा कर चीफ सेक्रेटरी साहब से बयान भी आया था कि जिन्होंने कहा था कि बैकडोर से है। मैं बताना चाहता हूं कि हम बैकडोर से नहीं, शायद चीफ इंजीनियर साहब ने सही तरह से इसको रीड नहीं किया है या वर्क नहीं किया है, क्योंकि अगर हम बैकडोर से 364 जो वेजेस हेड उन्होंने क्यों बनाया, उन्हें SRO 520 को क्यों बनाया, हम बैकडोर थे। तो हम बैकडोर नहीं, हमने ज़मीनें दी हैं, हम टेक्निकल लोग हैं, हमने 20-25 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर दिए हैं और हमने सर्व किया है डिपार्टमेंट के अंदर, और आज ये नए 50 से 25 हज़ार नौकरी लगाने की बात कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं चीफ इंजीनियर साहब को कि आग के साथ मत खेलो, अगर आपने आग के साथ खेला तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। और जम्मू और कश्मीर दोनों खितों के लोग जो हैं एक बड़ी अचीवमेंट करने जा रहे हैं, और उस पर कुछ भी अगर कोई यहाँ पे कुछ परेशानी सिस्टम में आती है तो उसकी जिम्मेदारी भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। हाँ, जब जीसी मुर्मू जी यहाँ पे थे, अगर हम बैकडोर से, जीसी मुर्मू का खुद बयान आप गुलिस्तान न्यूज़ पे जो एक इंटरव्यू उसमें स्टेटमेंट था कि इनके लिए एक पॉलिसी जो रोड मैप बना रहे हैं, जो अर्बन लेवल के साथी हैं उनको वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, रूरल लेवल है उनको उनके ऊपर से जाए। या तो गवर्नर साहब वो झूठ बोलते, या तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब झूठ बोलते, या तो आपस में एडमिनिस्ट्रेशन का इनका आपस का तालमेल नहीं है, और कहीं ना कहीं जो नीचे से एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीज हैं जो ऊपर फाइंडिंग दे रहे हैं, या तो गलत दे रहे हैं, कोई नहीं कोई तो बीच में तो गलत है। लेकिन हमारा कैजुअल की अगर बात करूँ मैं, आप इसका डिपार्टमेंट की रिपोर्ट उठा के दीजिए कि 80% जो है कैजुअल काम कर रहे हैं, सिर्फ 20% परमानेंट एम्प्लॉयज जो है डिपार्टमेंट में बचे हुए हैं। तो अगर हम एक दिन का भी शटडाउन जम्मू कश्मीर करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब को पता चल जाएगा कि हम बैकडोर से कि इनडोर से हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि आज जब 370 और 35 को हटाया गया, हमें ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको कम से कम उसकी जो वेजेस है, मिनिमम वेज एक्ट जिसको हम कहेंगे, जो बाकी यूटीज़ में लागू है, वो जम्मू कश्मीर को मिलेगी। तो हमें कुछ नहीं मिला, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, उन्हीं लोगों को बेनिफिट दी गई जो ऑलरेडी 50-40 हज़ार सैलरी ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कैजुअल लेबर के साथ जो एक बहुत ही उसके फ्यूचर के साथ जो मजाक हो रहा है, अब उस पर जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही है। पहले हम जम्मू प्राउंस के डिस्ट्रिक्ट में दौरा किया, अब कल हमारे बाकी डिस्ट्रिक्टों में। तो जो भी लोगों का एक निकल के आएगा जिस हिसाब का प्रोग्राम, वो हम लोगों के सामने लाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाकी जो ट्रेड यूनियन लीडर्स यहाँ पे सीनियर उनके पास भी जाएंगे, और जो अलग अलग एसोसिएशन बनी है, हम तमाम को लोगों को जम्मू से में आए इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पर लाके एक फाइनल लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है। डू एंड डाई की लड़ाई होगी, और इसलिए मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कहता हूँ कि आप दोबारा से संज्ञान लें। आप देखिए कि कैजुअल लेबर जो है वो 94 में बिलाशक बैन किया गया है, लेकिन उसके बाद भी SRO 520 बनाया गया, और इसी सरकार इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहे चेयर पे कोई बैठा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे बनाया, और SRO जो 364 वेजेस हेड क्रिएट किया गया है। और हम बैकडोर से फिर हमारा जो वेजेस हेड क्रिएट क्यों किया, फाइनेंस से हम रजिस्टर है, तो ये कहीं तरह का नहीं बनता। अगर हमें इसके लिए कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो आई विल गेट इट फाइट इन कोर्ट। है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को ये इल्मियत नहीं है, ये वाकफियत नहीं है कि यहाँ जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स 61,000 के करीब जो हमारे आर्जी मुलाजमिन हैं, उन्होंने किन हालात में काम किया और उनको कैसे इन डिपार्टमेंट्स के अंदर लाया गया है। वो यहाँ के डिपार्टमेंट्स का बुनियादी काम चला रहे हैं, और यहाँ के डिपार्टमेंट्स का जो 85% इस वक्त काम चल रहा है वो हमारे आर्जी मुलाजमिन चला रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे आर्जी मुलाजमिन को तस्लीम करते हैं, और इनके हवाले से बड़े बड़े बयानात भी जारी किए जाते हैं। लेकिन जब रेगुलराइजेशन की बात आती है, जब मुतालबात पूरे करने के हवाले से बात की जाती है, तो उस वक्त बहानाबाजी की जाती है। उस वक्त ये कहा जाता है इनको गलत तरीके से लगाया गया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर हम गलत तरीके से लगाए गए हैं, पिछले 26 बरस से आप क्यों एग्रीमेंट्स पे एग्रीमेंट किए जा रहे हैं? आपने क्यों SRO इशू किया?
एक चीफ सेक्रेटरी ने इनकार किया है, ऊपर वाले ने इनकार नहीं किया है। हमने ऊपर वाले की दरबार में जो है अपनी अर्जी डाली हुई है, इंशाअल्लाह रहमान फैसला अच्छा आ जाएगा। हमने इस बर्बरियत के खिलाफ, इस नाइंसाफी और इस जुल्म के खिलाफ और इस तानाशाही के खिलाफ 21 अक्टूबर को शेरी कश्मीर पार से राजभवन घेराव का प्रोग्राम दे दिया है। अगर सरकार की गफलत की नींद से बेदार नहीं हो जाती है तो मुझे लगता है हम उसके बाद आने वाले दिनों में ही अनकरीब कायम छोड़ हड़ताल का ऐलान करेंगे। INS. Extremely fearless journalism.